ये जो इतने सारे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, ये बल्कि और कोई नहीं, ये वही मैकेनिक है जिन्होंने मेरी कार का काम किया। तो बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि मेरी गाड़ी का काम शुरू हो चुका है या नहीं हुआ, अगर तो हो रहा है तो वो कितने में हो रहा है, मेरी गाड़ी लगी है मैंने उनसे पूरी पेमेंट ली या हाफ ली, क्या मैंने उन पे पुलिस केस किया या नहीं, ये सारी डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब और आप लोग देख रहे हैं स्ट्रगलर तैयब यूट्यूब चैनल। आज एक्सीडेंट का चौथा दिन है और मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो उठते साथ सबसे पहला काम मम्मा डाल देती है कि चारपाई को बेटा छत पर रखा हो, क्योंकि जो है पिछले दिनों में काफी मेहमान आए थे जो कि मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मेरा पता करने आए। तो खैर चारपाई वो ऊपर रखने के बाद मैं जो है ब्रश वगैरह करने लग जाता हूँ। तो ब्रश करने के बाद अच्छी तरह मुंह वगैरह धोकर जो है मैं अपना रेडी शेडी हो जाता हूँ क्योंकि हमने जाना है इसके बाद सीधा वर्कशॉप पे और वहां पे जाके गाड़ी की कंडीशन देखनी है कि क्या कंडीशन चल रही है। मुंह धोने के बाद मैं एक जरूरी काम निकल पड़ता हूँ और वो जरूरी काम ये है कि मैंने नाश्ता करना है और नाश्ते के लिए रोटी वगैरह तो पड़ी नहीं थी तो मैं बिस्किट लेने चला जाता हूँ। तो शॉप से जो है बिस्किट वगैरह लेके वापस घर की तरफ रवा दवा होता हूँ और जो है बिस्किट पकड़ के फ्लैक्स तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे दुनिया की सारी दौलत मेरे हाथ में आ गई। बिस्किट तो बिस्किट रह गए, मैंने घर पे आके जब चाय गर्म करते हुए भी आपसे शोखियां मारी, वो एक अलग ही चीज है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि एंदी कमी रह गई सी बस। खैर सारी शोखियां तो वहीं पे खत्म होगी जब जो है मैंने बिस्किट का पैकेट खोला और सारे बिखर के इधर उधर गिर गए। इनको मैंने इकट्ठा करके साथ रखा तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके बिस्किट खाते हैं। और जो है ये सुपर बिस्किट आप लोगों में से किस किस को पसंद है ये आप कमेंट में लाजमी बताना, मेरे तो ये फेवरेट है। खैर सारे इधर उधर के काम करने के बाद नाश्ता करने के बाद मैंने जो है फाइनली बाइक को किक मार लिया और जो है हम वर्कशॉप की तरफ रमा दमा होने लगे हैं। रास्ते में जाते जाते मैंने सोचा मेरे सामने लाहौर की सबसे प्यारी बिल्डिंग आ रही है जिसको हम अरफा करीम बिल्डिंग कहते हैं क्योंकि ऐसा आर्किटेक्चर लाहौर में मैंने और कहीं नहीं देखा। तो मैंने सोचा कि आपको भी जो है इसका एक दफा विजिट करवा दूं। तो खैर ये सारी बातें साथ साथ चलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि जो है जिनसे गाड़ी लगी है मैंने उनसे पैसे ले लिए या नहीं लिए, अगर तो लिए कितने, क्या सारा काम वही करवा रहे हैं या हम पे भी कुछ पड़ा। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी जो है फोर्थ लेन में सबसे स्लोएस्ट लेन में गाड़ी 120 की स्पीड पे तकरीबन पीछे से हिट हुई। जो गाड़ी 110% वो गलती उन्हीं की थी। मौके पर 15 की कॉल भी मेरी थी। वो जो आप पुलिस ऑफिसर्स देख रहे थे वो मेरी ही कॉल पर आए थे और जो है उस वीडियो में जितनी भी ऑडियंस खड़ी थी वो सब जो है मेरे साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी पीछे से भी जो है काफी गाड़ियों को छोड़ के आई है तक ये बंदा काफी रैश ड्राइविंग कर रहा था। खैर सारी बातों की एक बात, सारी गलती उनकी थी क्योंकि अगर मेरी गलती होती तो वो मुझे ये ना कहते कि आप पुलिस को भेज दो, जो आपके मामलात है वो हम क्लियर करते हैं, अगर तो पुलिस पड़ गई तो बहुत लंबे जो है पर्चे वगैरह पड़ जाएंगे तो हमें यार वो नहीं चाहिए। और मेरे बहनोई वगैरह भी वहीं पे आए हुए थे तो उन्होंने भी कहा कि चलें ठीक है अगर आप लोग पे करने के लिए रेडी हैं तो हम जो है पुलिस को नहीं बुलाते। तो उन्होंने कहा भाई आपका जितना भी खर्चा वो सारा हम उठाएंगे, तो आपने 1% भी टेंशन नहीं लेनी। जिस बंदे से गाड़ी हिट हुई थी उसी टाइम उसका बड़ा भाई भी वहीं पे आ गया था और उसका इखलाक काफी अच्छा था, तो हमने जो है सारी डिपेंडेंसी उसके इखलाक पर छोड़ दी। उसने कहा कि आप अपना मैकेनिक बुला लेना और हम अपना बुला लेंगे, जिसने एस्टिमेट अच्छा दिया तो हम सारा खर्चा उसका पे करेंगे। कहा चले ठीक है अगर सारे मामला इतने आसानी से सोल्व हो रहे हैं तो हमने क्यों मुश्किलों में पड़ना है, क्यों पुलिस को इन्वॉल्व करना है। हमने कहा ओके। उन्होंने कहा लेकिन आज संडे है, हमारा मैकेनिक चला गया तो आप लोग जो है आज हमारी वर्कशॉप पे जो है गाड़ी खड़ी कर दें, जैसे ही हमारा मैकेनिक कल आएगा वो एस्टिमेट दे देगा तो आप जो है उस हिसाब से हम फिर काम गाड़ी का शुरू करवा देंगे और जितना काम होगा हम फिर उस हिसाब से, आप अपना मैकेनिक ले आना हम अपना ले आएंगे। अगले दिन दोपहर को हम तकरीबन 1 बजे उनकी वर्कशॉप पे चले जाते हैं। वहां पे जाके पता चलता है ना उसका भाई आया है ना जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो आया है, बल्कि वहां पे उनका कोई चाचू आगे बैठा था कार में जो कि एसपी अफसर या पता नहीं क्या था और जो है उसने इतना बोल बोल के दिमाग खराब किया और जो है वो बहुत ही चौड़े में आने लग गया वो इंसान। उल्टा जो है उसने मेरे ऊपर भी कोई कहानी डाल दी, कहता कि आप जो है मोबाइल यूज ना किया करें, आप जो है गाड़ी को कहीं रोक के यूज किया करें, आप लोग इन ड्राइव चलाते हैं, आप लोगों को अक्ल ही नहीं होती। ये तो वो मतलब ना जिनसे एक्सीडेंट हुआ है वो बंदे वहां पे नजर नहीं आ रहे, उन्होंने अपने कोई चाचू भेज दिया और जो सारा हमने उस बंदे के इखलाक पे छोड़ दिया था उसका। हालांकि हमने रात को आईडी कार्ड वगैरह हर चीज उसका घर भी देख लिया तो खैर उस अंकल को इग्नोर करते हुए हमने उस बंदे को फिर कॉल की। उसने तो पहले हमारी कॉल ही अटेंड नहीं की, फिर जो है खैर आखिर काफी देर के बाद उसने कॉल अटेंड की और उसने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ, आप जो है मेरे चाचू के साथ बैठे थोड़ी देर। खैर हम बैठ गए और उसका हमने वेट किया। तकरीबन आधे 1 घंटे बाद जो है वो इंसान आता है और जो है वो आके फिर कहता है कि आप जो है अब अपना मैकेनिक बुला लें, क्योंकि हमारी निकलने से पहले उनसे बात हो गई थी। हमने कहा था हम अपना मैकेनिक लेके आए या नहीं, उन्होंने कहा आप अपना मैकेनिक ना लाएं, हमारे मैकेनिक से गाड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब हम वहां पे जाके इतना वेट किया
और एंड पे आके कहते कि आप अपना मैकेनिक बुला लें। खैर हमने जैसे भी सॉर्ट आउट करके हमने अपने मैकेनिक को कॉल की, हमने कहा आप आ जाएं इस जगह पे। तो हमारा मैकेनिक जब आया उसने आके सारी गाड़ी की इंस्पेक्शन की और उसने देखा कि ये जो है मतलब पीछे से सारी ही खत्म हो चुकी है। उसने अपना जो एस्टिमेट हमें बताया वो था तकरीबन 1.5 लाख का, और जो है उस बंदे के पैरों तले जमीन निकल गई कि जब हमारे मैकेनिक ने भी इतने पैसे बता दिए। क्योंकि उससे जब हमारी बात हुई उसने बताया कि मेरे मैकेनिक ने भी 1.25 लाख का एस्टिमेट दिया, और जो है ना वो तीनों ही जो है ना शौक में चले गए कि हम इतना मतलब कैसे पे करेंगे। हालांकि उनकी अपनी गाड़ी थी CHR, मैं मानता हूँ कि उसका नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ था। इनफैक्ट मेरी गाड़ी से ज्यादा नुकसान उनकी गाड़ी का था। लेकिन हमेशा पे इंसान वही करता है जिसकी गलती होती है। एक बंदे की थोड़ी सी भी गलती हो, हमारा तो काम यही होता है कि सारा दिन जो है सड़कों पे घूमना, और जो है रोज ही गाड़ी के अंदर जो है ना 10 खराशें लगती हैं, 10 बाइकों वाले आगे बजते हैं। हमने आज तक किसी को नहीं पूछा क्योंकि हमें पता है ये खराशें लगती रहती हैं। लेकिन जब जो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है गाड़ी का, वो इंसान से नहीं भरा जाता। हमारी तो दिन की दिहाड़ी 3,3500 होती है, जो कि जैसे आते हैं वैसे लग जाते हैं। घर के रेंट, बिजली, पानी, खाना पीना सारा कुछ उधर निकल जाते हैं। करते कराते सारी बातें साइड पे हो जाएं, वो बंदे जो हैं कभी हमें कुछ कहें कभी कुछ कहें, मतलब वो जो है ना बस एक टाइम पास करना चाह रहे थे। हम उनकी बातें सुनते गए और टाइम गुजरता गया। तकरीबन रात के 9 बज गए और एक एक करके वो उनमें से पहले तो उसका वो जो भाई आया था वही निकल गया। वो कहता मैं थोड़ी देर को आता हूँ। बाद में जो है उसका चाचू भी निकल गया, कहता मैंने जाना है। एंड पे जो है मैं और मेरा बहनोई दोनों उधर बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रहे। उस बंदे को हम कॉल्स करें, वो कॉल्स भी पिक ना करें। तकरीबन 1-आधे घंटे के बाद उसने फिर कॉल पिक की। उसने कहा भाई आज हम मसरूफ हैं तो आप जो है मेहरबानी करके कल आ जाना। यानी कि उनको बस जो है ना एक टाइम चाहिए था कि टाइम हमारा ज़ाया कर दें। तो हमने कहा चलें ठीक है, आपको आज का दिन भी देते हैं। हम भी मजबूर थे यार कि चलो अब पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं किया, तो इनसे ही जो है हम प्यार से निपटना चाह रहे थे। क्योंकि आपको पता है अगर पुलिस इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत सारे लंबे चक्कर पड़ते हैं। हमने उनका अगले दिन तक वेट किया। अगले दिन आए तो अगले दिन भी जो है उनकी बातें इधर से उधर, कभी वो जो है कहीं अपना मैकेनिक ले आए तो ये तो वो मतलब बहुत सारी ना वो एक टाइम पीरियड गुजारना चाह रहे थे। क्योंकि जब जो है एक टाइम पीरियड गुजर जाता है तब जो है पुलिस भी कहती है कि आप मौका वारदात पे क्यों नहीं आए, आपने तब आके रिपोर्ट करवानी थी। और हुआ भी ऐसे ही। गाड़ी उनकी वर्कशॉप पे 3 दिन खड़ी रही। हमारे जो है मैकेनिक ने एस्टिमेट दिया था वो 1.5 लाख का था, और जो है उनके मैकेनिक ने 2.25 लाख का दिया हुआ था। लेकिन उनका जो ज़ेन था वो था तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 हज़ार रुपये देने का, जिसमें जो है सिर्फ इसका डेंट ही सीधा होना था, गाड़ी का कोई काम नहीं होना था। हम जी उनके घर पे चले गए। अगले दिन तकरीबन तीसरे दिन जो है हम उनके घर पे गए रात को, और हमने जाके वहाँ पे मैं, मेरी मम्मा, मेरा बहनोई और उनका एक दोस्त, हम चारों चले गए उनके घर पे। और हमने जाके कहा कि हमारे पैसे दो। तो वो जो है मतलब ओके होने लग गए, बदतमीजी पे उतर आए। कहते हैं हमने नहीं देने, हम सिर्फ 35 से 40 हज़ार दे सकते हैं, अगर तो आपने लेने हैं लो, नहीं तो आप जो है पुलिस केस करना है, जो करना है जाके कर दो। तो ये सब चीज़ें देख के दिल बर्दाश्ता हो गया और समझ से बात बाहर होगी कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो खैर उस टाइम पे जो पुलिस वाले थे उनमें से मैंने एक बंदे का नंबर ले लिया था। मेरी उससे बात हुई, उसने भी वही बात की कि आपने उसी टाइम जो है मैंने आपसे पूछा था कि गाड़ियाँ थाने लेके जानी है या नहीं, आपने ही कहा था कि गाड़ियाँ जाने दो, तो जो आपने जाने अगर उसी टाइम ले जाते तो आपको जो है उसी टाइम सारे पैसे मिलने थे, जितने कहने थे उतने ही मिलने थे। अब जो है बहुत मुश्किल है, अब आपको बहुत से चक्कर काटने पड़ेंगे। तो खैर फिर इन सारे मामलों का हल ये निकला कि जो है ये पेमेंट जो गाड़ी की 3 हिस्सों में बट गई। एक जो है तो सबसे पहली पेमेंट जो है वो उनकी है, जो कि 40 हज़ार हमने उनसे लिया। सेकंड पेमेंट आती है कि मैंने और मेरी मम्मा ने उधार पकड़ा अपने चाचू और मामू से आफ करके। एंड थर्ड पेमेंट आती है, वो आती है मेरे बहनोई की तरफ से। उन्होंने कहा कि आप जो है काम करवाओ और जो है मुझसे जितना हो सका उतना मैं करूँगा। तो खैर ये था आपके सामने किसी के साथ भलाई से पेश आना, और ये अंजाम मिलता है उस चीज़ का। खैर अल्लाह के करम से गाड़ी का काम शुरू हो चुका है और ये हमारी अपनी वर्कशॉप पे आके खड़ी हो चुकी है। और आज के इस चक्कर में आज जाके पता चला कि गाड़ी के जहाँ से डेंट पड़ा है वहाँ पे जो है काफ़ी सारा रस भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से जब भी डेंट को वो निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ से वो हिस्सा टूटने लग जाता है। और उन्होंने बताया कि ये नीचे वाला हिस्सा जो है अब सारा ही चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 1-1.25 लाख से 1.5 लाख की बात पक्की चली जाएगी। और जो है उन्होंने क्या कहा वो आप इस वीडियो में सुन लें। ऐसा ही पूरा आना है जी, आना होया थे ऐ नहीं हो सकता सीधा नहीं, अरे थल्ले थल्ले हिस्सा फिट हुंदा ना, हाँ फ्रेम वो खत्म हो गया, सारे फ्रेम थल्ले खत्म हो गया। गल पता की, हाँ ये नहीं चलाना, हाँ कि खराब बेचनी है, चलानी है, ये चलाना ना, चलाना है। मेरा पुत्र ए जो काम होना है ना, हाँ ये उस तरह ही होना है, उस तरह ये कल में चलने लग गया टायर देगा, वही चीज़ तो नहीं चाहिए ना, पहले ही अगर हो सकता
पूरा पाना पै जाए, हो सकता इन्ना पीस लग जाए, हाँ। पीस पै जाए, हाँ ये चक्कर करके तो आप कर लांगे। कर लांगे। गल सुने, ये जी खुली तो पता लगा है ना सारी बाहरों नजर नहीं आती, लेकिन आ जो है ना हुन मैं वेख्या ते उत्थों भी देखो गेट का की हाल बना। हाँ गेट भी सारा तबाह होया वा है, ते नहीं होना रिपेयर है ना। नहीं जे कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਫਿਰ ਗੇਟ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਗੇਟ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਐਡੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ। हाँ गल है भी, तो फिर खर्चा भी तो बहुत बच जाना ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ पा के ਹੋਰ ले लेने फिर। हाँ खैर ये सारे मामला देखने के बाद मैं घर आ जाता हूँ, और घर आके मैं सबसे पहली चीज़ नोटिस करता हूँ वो जो है किचन में बहुत से बर्तनों का गंद बजा होता है, जो कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त सा हो जाता है। और मैं जो है इन सबको क्लीन करने का सोचता हूँ। सिर्फ सोचा ही नहीं, सोचने के साथ साथ मैं काम शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जो है सफाई निस्फ ईमान है, और जो है ईमान का अपने का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर जो है मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि जो है जल्दी जल्दी आपको सफाई करते हुए नजर आऊँ। और जो है आप लोगों से मैंने एक बात पूछनी थी, अगर आप मेरी लाइफ स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं कि कैसे जो है मैंने इतनी सी एज में InDrive जैसा हार्ड काम करना शुरू कर दिया, और मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट क्यों नहीं की, और ये सब मैं इन हालात में कैसे आया, और मैं और मेरी मम्मा अकेले ही क्यों रहते हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं, उनकी डेथ कैसे हुई, क्या हुआ, सब मामला अगर आप लोग जानना चाहते हैं A to Z, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। और यहाँ पर जो है मेरे किचन की सफाई बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, और जो है मम्मा अंदर रेस्ट कर रही थी, और तब तक जो है मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन एंड दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। अल्लाह हाफिज़। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।